जम के किसी से तो मिल मेरे खुदा 4 दिन, जम के किसी से तो मिल मेरे खुदा 4 दिन, जम के किसी से तो मिल मेरे खुदा 4 दिन, जम के किसी से तो मिल मेरे खुदा 4 दिन, जम के किसी से तो मिल मेरे खुदा 4 दिन, जम के किसी से तो मिल मेरे खुदा 4 दिन, जम के किसी से तो मिल मेरे खुदा 4 दिन, जम के किसी से तो मिल मेरे खुदा 4 दिन, जम के किसी से तो मिल मेरे खुदा 4 दिन। अरे कोई किसी का यहाँ, कोई किसी का यहाँ हो ना सका 4 दिन, जम के किसी से तो मिल मेरे खुदा 4 दिन, जम के किसी से तो मिल मेरे। मौजूद ख़वातीन हज़रात, लीजिए कि आज हम फिर अपनी तारीख़ी और तहज़ीबी रात और आपके साथ मनाने का अहतमाम करते हैं। और आज हमारी इस तकरीब में साहिब सदर जनाब प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब, मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब और इसके साथ जावेद मंजर साहब, आफ्ताब मुस्तर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं आप तमाम साहिबान से दरख्वास्त करता हूं कि तालियां बजाकर हमारे इन मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल फरमाइए। जनाब प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब जो गुज़िश्ता 15 साल से जारी इस तकरीब की सदारत फरमा रहे हैं और ये 16वीं तकरीब है। और साथ ही आज हमारे दरमियान इल्म और अदब का बहुत अहम नाम जनाब डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। जावेद मंजर साहब, आफ्ताब मुस्तर साहब और दीगर मौज़िज़ीन महफ़िल जो इस वक्त कराची से तशरीफ़ लाए वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आप तमाम साहिबान को पिंडाल में खुश आमदेद कहता हूँ। बज़्म अहबाब की तरफ से आप तमाम मौजूद मेहमानों को खुश आमदेद कहता हूँ। जनाब शफ़ी चंद्रीगर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आज की इस तकरीब के सदर जनाब प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब की खिदमत में फूलों का तोहफ़ा और अजरक पोशी फरमाएँ। जनाब मोहम्मद शफ़ी चंद्रीगर साहब, हमारी तकरीब के सदर जनाब प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब से दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाइए। जनाब एवज़ अली सहतो साहब, आपसे इल्तिमास है कि हमारी इस तकरीब के मेहमान ख़ास जनाब डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब की खिदमत में गुलपोशी फरमाइए और अजरक पोशी फरमाइए। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब से दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाइए। जनाब वाला अनवर साहब, आपसे भी दरख्वास्त है कि आप ज़रा यहाँ हमारे साथ थोड़ी सी देर के लिए खड़े रहें तो हमारी इस इस्तकबाल की कैफियत दो चंद हो जाएगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखें। जुल्फ़िकार चौहान साहब, आपसे दरख्वास्त है कि जनाब आफ्ताब मुस्तर साहब की खिदमत में अजरक का तोहफ़ा और फूलों का तोहफ़ा पेश फरमाएँ। जनाब जुल्फ़िकार चौहान साहब। ज़फ़र साहब, आफ्ताब तशरीफ़ लाइएगा। असमत अमीरी साहब, जनाब जावेद मंजर साहब हमारे सामने तशरीफ़ रखते हैं। एक बहुत बड़ा नाम इल्म और अदब के अतबार से, शेर व सुखन के अतबार से जावेद मंजर साहब तशरीफ़ रखते हैं। जनाब आपकी खिदमत में हमारी तरफ से ये फूलों का तोहफ़ा और ये अजरक के रंग। जावेद साहब तशरीफ़ लाइएगा। भाभी साहिबा, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे दरमियान इस वक्त अमतुल हई वफ़ा हैं, आप तशरीफ़ लाइएगा। आपके लिए भी फूलों का तोहफ़ा है और ये आप बड़ी दूर से तशरीफ़ लाती हैं और मुसलसल तशरीफ़ लाती हैं। मिसेस निदा साहिबा, आपका बड़ा ताउन हमारे प्रोग्राम को हासिल रहता है। असमत अमीरी साहब से दरख्वास्त है कि हमारे सीनियर सहाफ़ी यहाँ मौजूद हैं। ज़हीर अहमद साहब, ज़हीर अहमद साहब तशरीफ़ लाइएगा। जनाब अनीस मसूदी साहब से दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाइएगा। असलम वाबड़ा साहब से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएं। साहिब सर से मैं इजाज़त चाहता हूँ कि हम अपनी प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहते हैं। मेहमानों से दरख्वास्त है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हम प्रोग्राम अपना आगाज़ करना चाहते हैं। तशरीफ़ रखिएगा। तिलावत कलाम रब्बानी होती है और उसके बाद हम नाच जो है वो बाकायदा 4 बेत की सूरत में समाअत करते हैं ताकि वो हक़ भी अदा हो जाए कि खुदा का जिक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे, वो हक़ भी अदा हो जाता है।
तो अब मैं अपने चार बैत के जितने भी साथी हैं जो कराची से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ़ लाएं और स्टेज पर तशरीफ़ ले आए तमाम साहिबान। बज़्म शान पाकिस्तान चार बैत पार्टी के अरकान वाहिद साहब, खलील साहब, मसूद साहब, मूसा साहब, अब्दुल बारी, दानिश, दानियाल, फुरकान, एहसन, हारिस हसनी, हारिस, अबरार, राशिद, मोहिउद्दीन, अफजाल पार्टी के लीडर हैं, अनीस अहमद उस्ताद। तमाम साहिबान से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। दिल सोजी, दिल पजीरी, दिल आफरीनी, कैफ़ो सुरूर, कैफ़ो मस्ती, कफ़ दफ़, रज़्म बज़्म, दारो सुखन, दादो सुखन, महफिल शेरो सुखन, हदीस दिल, हदीस इश्क, जलाल इश्क, जमाल इश्क, कमाल इश्क, इन तमाम जुदा जुदा रंगों को अगर हम रंग किया जाए या यक रंग किया जाए तो फिर आइए महफिल चार बैत की तरफ आइए कि इस महफिल में वो तमाम रंग मौजूद हैं जो शायरी के एतबार से, दिल के एतबार से, जहन के एतबार से, फ़िक्र के एतबार से, तहज़ीब के एतबार से, रिवायत के एतबार से अपने अलग अलग रंग ज़रूर रखते हैं, लेकिन जब वो हम रंग होते हैं तो फिर चार बैत की सूरत बन जाती है। चार बैत एक ऐसी नज़्म कि जिसमें चार बंद होते हैं, एक बंद को बैत कहते हैं, चार बंद चार बैत, एक नज़्म के चार बैत, तो इस वजह से इस नज़्म को चार बैत कहा गया। जावेद मंजर साहब यहाँ मौजूद हैं, आफ्ताब मुस्तर साहब, अनवार अहमद ज़ई साहब, इल्म और दानिश के बड़े सितारे यहाँ मौजूद हैं। ये तमाम साहिबान जानते हैं कि मरसिया अरब की सरजमीन से पैदा हुआ। इसका एक बहुत बड़ा नाम खुनसा, जिसने अपने भाई की जुदाई का मरसिया ऐसा लिखा कि फिलबदी अशार तारीख़ का हिस्सा बन गए। मरसिया जब सफ़र करता हुआ और तरक्की पाता हुआ आगे चला तो फिर उसने अपने अज़ाए तरकीबी को मुतारिफ़ करवाया और उसमें से एक जुज़ रज़िया अशार का होता है। वो अशार जिसमें यह बताया जाता है कि हमारे असलाफ क्या थे, हमारे आबा व अजदाद क्या थे, हमारी रिवायत क्या थी, हमारा जलाल क्या था, हमने जंगें कैसी जीती, हमारी बहादुरी के किस्से क्या हैं, हम कितनी चटान सिफत रखते हैं और हमारे जोश क्या है, हमारा वलवला क्या है और हमारी रिवायत क्या है और हमारा ख़ानदानी वस्फ़ क्या है। ये तमाम चीज़ें जब शेर के कालिब में ढलती हैं तो एक अजीब जलाल पैदा कर देती हैं और एक अजीब जोश और वलवला पैदा कर देती हैं, और वो वलवला जंग जीतने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस रज़िया अशार के अंदर वो कैफियत पाई जाती है। जब मरसिया ने सफ़र किया और आगे चला और जब ईरान की सरजमीन पर पहुंचा तो इसने अपना अलग रंग इख्तियार कर लिया। फिर वहाँ से जब ये आगे चलते हुए अफ़गानिस्तान को पहुंचा तो अफ़गानिस्तान की अपनी सरजमीन है, अफ़गानिस्तान के अंदर एक अजीब जलाल और जमाल है। उसने इस सिनफ़ सुखन को और आगे बढ़ाया, लेकिन मरसिया का ये जुज़ अलग हट गया, टूट कर अलग हो गया। जिस तरीके से कसीदे से अलग होकर गज़ल ने अपना वजूद पाया, इसी तरीके से मरसिया के रज़िया अशार ने अलग होकर अपना एक अलग रंग जमाया जिसे चार बैत कहा गया। और जब जंग नहीं होती थी तो वो पूरी फ़ौज दो हिस्सों में तकसीम होकर अपने खून को गर्म करने और अपने जोश और वलवले को रवां रखने के लिए ये मश्क क्या करती थी, ये रियाज क्या करती थी कि दोनों पार्टियां आमने सामने बैठकर रज़िया अशार को इसी तरह ताब के साथ और छाप के साथ और दफ के साथ और रक़्स के साथ बयान करते थे, और दोनों फ़ौजों के दरमियान होने वाले इस मुकाबले के साथ उनका खून गर्म रहता था। जब अफ़गानिस्तान से पठानों ने हिजरत की और बरसग़ीर पाक व हिंद को आबाद किया, और ख़ास तौर पर यहाँ के जो इलाके आबाद किए उसमें टोंक, रामपुर, भोपाल और जावरा की सरजमीन थी। यहाँ आबाद होने के बाद इस सिनफ़ सुखन को एक नया रंग मिला, इसलिए कि तर्ज तो वही थी, हैयत तो वही थी, शक्ल तो वही थी, सूरत तो वही थी, अंदाज़ तो वही था, लेकिन इस सरजमीन की कैफियत अलग थी, रंग अलग था, मिजाज अलग था। इसलिए इस सिनफ़ सुखन का रंग बदल गया, इश्क़ आशार ने जगह ले ली रज़िया अशार की जगह। ये थोड़ा सा मुख्तसर सा सफ़र है चार बैत का जो ऐसा ऐसा तरक्की पाता हुआ यहाँ तक पहुँचा। तो आइए इस बज़्म में आप इसके रंग मुलाहिज़ा फरमाइएगा। इससे कबल के ये तमाम साहिबान सफ़ारा हो जाएँ, मैं जनाब शफ़ी चुंदरीगर साहब से कहूँगा कि जनाब वाला आप खुतबा इस्तक़बालिया फरमाइए। जनाब सर अनवार ज़ई साहब, मेहमान गुज़र जनाब ज़फ़र इकबाल साहब और बाकी
तमाम सामीन महफिल, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे मेहमान बनकर आए। ख़ासकर मैं शुक्रगुजार हूँ अनवार जईस साहब का, जिनसे मेरा एक अनरिटन मुआहिदा है कि जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा सदारत उन्हीं की होगी। और गुज़िश्ता 13 साल से रवायत कायम है और ज़िंदगी के साथ है तो आइंदा 1000 वर्ष तक भी उन्हीं की सदारत में प्रोग्राम चलता रहेगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शफी चंडीगढ़ साहब। मैं वैसे उस आफ्ताब साहब, डॉक्टर साहब और आफ्ताब साहब, जावेद साहब, मैं उस नशिश का खुद गवाह हूँ कि हमारे हैदराबाद में एक फिरदौस होटल है। इश्की साहब ने एक मजमून में लिखा कि हम फिरदौस के जहन्नुमी हैं। तो फिरदौस होटल जहाँ सब लोग बैठा करते थे, इलियास इश्की साहब ने अपने एक मजमून में लिखा कि हम सब फिरदौस के जहन्नुमी हैं। तो फिरदौस होटल पे जहाँ शब बेदारी हुआ करती थी, हम बैठा करते थे बहुत देर तक। अनवार भाई का जब आना होता था तो मैं इनकी खिदमत में होता था और मैं इनको लेके जाता था। उस रोज़ शफी चंद्रीगढ़ साहब अपने अहबाब के साथ, बज़्म अहबाब के जितने भी अहबाब हैं उनके साथ बैठे थे और मैं अनवार साहब को लेके गया। अनवार भाई ने ऐसे ही मजाक में कहा कि शफी बहुत दिन हो गए 4 बैत नहीं हुई। उसने कहा, शफी भाई ने कहा कि 22 मई ठीक रहेगा, मुझे तारीख भी याद है। 14 मई 2007 की बात है कि जब 22 मई मुंतखब की गई 4 बैत की पहली तकरीब के लिए और शफी साहब ने उसी वक्त प्रोग्राम अनाउंस किया। साथ में एक मुआहिदा हुआ कि अनवार भाई इस सिलसिले को हम मुस्तकिल और मुतवातिर रखेंगे, शर्त यह है कि आप हमेशा सदारत फरमाएंगे। अनवार भाई ने इकरार किया, शफी साहब ने उसका इजहार किया और उसके बाद ये सिलसिला चल निकला और अल्हम्दुलिल्लाह कितने बरस हो गए मुसलसल मुतवातिर तसलसल के साथ ये महफिल आहिस्ता आहिस्ता पहले अपनी पहचान बनी, फिर हवाला बनी और अब तारीख़ बन गई है, हैदराबाद की तारीख़। असलम वारडा साहब से दरख्वास्त करूंगा, देखें जनाब, चूँकि वक्त खासा हो गया है इसलिए हम भी अपने प्रोग्राम के, चूँकि अब लोगों को भी अंदाज़ा है कि पूरी रात चलने वाला प्रोग्राम है तो अपने सहूलत के मुताबिक आते हैं। जनाब रज़ा साहब को मैं देख रहा हूँ, बहुत शुक्रिया जनाब, माशाल्लाह आप तुर्की से तशरीफ़ लाएँ। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं और हम सबको उसी की तरफ लौट के जाना है। मैं हैदराबाद में कराची से आए हुए तमाम अहबाब और 4 बैत के शुरका को इस पंडाल में खुश आमदेद कहता हूँ। मैं ख़ास तौर पर हैदराबाद में अनवार अहमद ज़ई साहब और प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल साहब को दिल की गहराइयों के साथ दयालदास क्लब में 4 बैत के इस प्रोग्राम में आने पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और साथियों को यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ ये आप देख रहे हैं हम दोस्त अहबाब की थोड़ी सी कोशिशों का नतीजा है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को मज़ीद जमा बख्शें। इसके लिए मैं शफी चंद्रीगढ़ और डॉक्टर मसरूर ज़ई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हर पल हर वक्त मेरा साथ दिया और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में मेरी मदद फरमाई। मैं शफी चंद्रीगढ़ साहब को दिल की गहराइयों के साथ, चंडीगढ़ एक ऐसा जादूगर है जो ऐसी तकरीब कायम करने में अपना शहर कायम कर देता है। वो पूरे साल एहलियानी शहर के लिए शहर से बाहर निकलने का वो 16 साल से हर साल एक रात बज़्म अहबाब के नाम से अपने नाम सजा लेता है। मुखलिस और मेहनती अहबाब की इस फहरिस्त में दर्ज करा देता है जिससे अहबाब की अज़मत और वक़ार का महल खड़ा हो जाता है। मैं ख़ुद इस ख़ानदान को, अहबाब को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं ख़ुद इस ख़ानदान को, जिनकी ख़वातीन की गोद में ये बच्चे पले बड़े हैं, जो इस महफिल में उछलते कूदते थे, आज 16 साल में एक जवान नस्ल के तौर पर नमूदार हो चुके हैं और इस महफिल में मौजूद हैं। महफिल 4 बैत का तसलसल शफी चंद्रीगढ़, असमत अमीरी, डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई और मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। इस शहर में अख्तर अंसारी अपने रिसाले से याद हैं, तुराब गुलालपुरी अपने मदरसे से याद हैं और मैं समझता हूँ कि शफी चंद्रीगढ़ महफिल 4 बैत से याद रखा जाएगा। अल्लाह इसको उम्र खिज़र अता फरमाए जिसके दम से बज़्म अहबाब को ज़िंदगी हासिल है। शुक्रिया। अच्छा, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मैंने अभी देखा वाजिद फ़ारूक़ी साहब तशरीफ़ रखते हैं। आप माशाल्लाह सऊदीया से तशरीफ़ लाए हैं,
जिस तरह मैंने अभी बताया रज़ाक साहब वो तुर्की से तशरीफ़ लाएँ, कराची से तो हमारे बहुत से हमारे मौजूद मेहमान भी सारे कराची से तशरीफ़ लाएँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ये तकरीब जो है वो पहले शहरी सतह के ऊपर मकबूल हुई, फिर सूबाई सतह पर मुझे तो लग रहा है कि अब ये माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आलमी सतह की तरफ जा रही है। हमारी चार बेत पार्टी के तमाम लोग सफ़ारा हो गए हैं, तो लीजिए आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और इसके बाद नात व आप चार बेत के रंग में मुलाहिज़ा फरमाइए। जनाब वाला बिस्मिल्लाह कीजिए नात की कलाम से। तेरा दस्तो जो दराज है, तेरा हर गुलाम अयाज है मुझे जिसके लुत्फ पे नाज है, वो तो तू ही बंदा नवाज है। दस्ते दुआ के साथ तेरी बंदगी के साथ, दस्ते दुआ के साथ तेरी बंदगी के साथ, या रब गुजार दे मेरी पाकीज़गी के साथ। तो लाज रखना, लाज रखना आका के मैं तुम्हारा हूँ। लाज रखना, लाज रखना आका के मैं तुम्हारा हूँ। मन गुलाम में तो या रसूल अल्लाह।
अरे शर्म से नजरें हैं नीची ए खुदा, अरे शर्म से नजरें हैं नीची ए खुदा। अरे क्या करें हम सो रहा है ना खुदा, अरे क्या करें हम सो रहा है ना खुदा। अरे नाव है इस्लाम के मझधार में, लाज रख लेना बरे दरबार। अरे चलते जाए तेरी सरकार में, लाज रख लेना बरे दरबार। अरे अपना दामन मासियत से भर चले, अरे अपना दामन मासियत से भर चले। अरे जो यहाँ पाया यहीं पर धर चले, अरे जो यहाँ पाया यहीं पर धर चले। अरे हाथ खाली करके अपने घर चले, अरे हाथ खाली करके अपने घर चले। अरे तो ही हाफिज है अंधेरे गार में, लाज रख लेना भरे दरबार में। हिलते जाए तेरी सरकार में, लाज रख लेना भरे दरबार में। अरे नफ्स के हाथों में झोला झूल कर, अरे नफ्स के हाथों में झोला झूल कर। अरे 4 दिन की जिंदगी पर फूल कर, अरे 4 दिन की जिंदगी पर फूल कर। अरे बस गए दुनिया के लाला जार में, लाज रख लेना बरे दरबार में। अरे हिलते जाए तेरी सरकार में, लाज रख लेना बरे दरबार में। अरे हमने माना है तेरे फरमान को, अरे हमने माना है तेरे फरमान को। अरे हमने चूमा है तेरे कुरान को, अरे हमने चूमा है तेरे कुरान को। अरे जान समझा कलमाए ईमान को, अरे जान समझा कलमाए ईमान को। अरे सर झुकाया बस तेरी सरकार में, अरे हश्र में यूं होगी रहमत आशिकार। हश्र में यूं होगी रहमत आशिकार। अरे देखना तुम फखरे दी रोज़े शुमार, देखना तुम फखरे दी रोज़े शुमार। अरे बाग लग जाएगा एक दिन नार में, लाज रख लेना भरे दरबार में। हिलते जाए तेरी सरकार में, लाज रख लेना भरे दरबार में। अरे हिलते जाए तेरी सरकार में, लाज रख लेना भरे दरबार में। तूफान में मिल जाए सहारा या रसूल अल्लाह, जरा तूफान में मिल जाए सहारा या रसूल अल्लाह, जरा तूफान में मिल जाए सहारा या रसूल अल्लाह, जरा तूफान में मिल जाए सहारा या रसूल अल्लाह, जरा तूफान में मिल जाए सहारा या रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती बन जाए किनारा या रसूल अल्लाह, जरा तूफान में मिल जाए
फख्रे मसीहा हो तुम्ही शान सुलेमानी, तुम्ही हो नाजिश मूसा जमाले हुस्न किनआनी, है वाबस्ता तुम्हारी ज़ात से महराज इंसानी, है वाबस्ता तुम्हारी ज़ात से महराज इंसानी। खुदा के बाद है दर्जा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जरा तूफान में मिल जाए सहारा, या रसूल अल्लाह, जरा तूफान में मिल जाए सहारा, या रसूल अल्लाह। सराहा जिसको गैरों ने वो सादिक और अमी तुम हो, जो मसजूदे मलाइक है वो नूरानी जबी तुम हो, मुझे है नाज तुम पर रहमतुल लिल आलमी तुम हो, मुझे है नाज तुम पर रहमतुल लिल आलमी तुम हो, तुम्हें इस वास्ते मैंने पुकारा या रसूल अल्लाह, जरा तूफान में मिल जाए सहारा, या रसूल अल्लाह, जरा तूफान में मिल जाए सहारा, या रसूल अल्लाह। अता हो दौलते इमाम अगर नादार कहलाऊं, मसीहा की गुलामी पर भी मैं बीमार कहलाऊं, तुम्हारा हो के दुनिया में जलीलो ख्वार कहलाऊं, तुम्हारा हो के दुनिया में जलीलो ख्वार कहलाऊं, तुम्हें ये किस तरह होगा गवारा या रसूल अल्लाह, जरा तूफान में मिल जाए सहारा, या रसूल अल्लाह, जरा तूफान में मिल जाए सहारा, या रसूल अल्लाह। मुसलमानों के कदमों में ते तख्तो ताज कैसर के हरीफों में रहा करते थे चर्चे, जोरे हैदर के जहां में गूंजते थे गलगले अल्लाह अकबर के, जहां में गूंजते थे गलगले अल्लाह अकबर के, मयसर हो वही अज़मत दोबारा या रसूल अल्लाह, जरा तूफान में मिल जाए सहारा, या रसूल अल्लाह, जरा तूफान में मिल जाए सहारा, या रसूल अल्लाह। अरे देखते हैं जब कभी वो मुस्कुरा कर आए ना, अरे देखते हैं जब कभी वो मुस्कुरा कर आए ना, अरे देखते हैं जब कभी वो मुस्कुरा कर आए ना, अरे देखते हैं जब कभी वो मुस्कुरा कर आए ना, अरे खुद लगा लेते हैं सीने, खुद लगा लेते हैं सीने से उठा कर आए ना, देखते हैं जब कभी वो मुस्कुरा कर आए ना, देखते हैं जब कभी वो मुस्कुरा कर आए ना। अरे अर्ज़ की मैंने के हैं कुर्बान तुम पर सब हंसी, अरे